हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। फर्स्ट इज़ असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड सेकंड इज़ एडो क्लोज ऑफ टाइम। ये दो टॉपिक आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, दो टॉपिक जो आज मैं करवा रहा हूँ दोनों ही टॉपिक डू एज डायरेक्टेड के अंदर आपको जनरली पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस इसके एग्ज़ाम में आने के। अभी तक के मैंने बहुत सारे मोस्टली पेपर्स देखे हुए, उसमें मैं हर साल ये दोनों ही टॉपिक को वहाँ पे देखा करता था, आते थे ये दोनों ही टॉपिक। ओके, और आई थिंक आपने भी ये टॉपिक बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। आई थिंक 6 स्टैंडर्ड से आपने ग्रामर के अंदर ये दोनों ही टॉपिक को आपने देखा होगा, और आप कभी भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको ये सेंटेंस दिखाई देते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले तो आपको डाउट क्लियर कर दूं कि असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जनरली हम लोग बोलते हैं ना, किसी तरह से हम लोग एक शॉक हो जाते हैं, यानी एक आश्चर्य से देखते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी है। और असर्टिव यानी क्या, वही सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वे में बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद WH फैमिली। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है, WH फैमिली से। पर WH फैमिली के अंदर भी हम लोग देखें तो वहाँ पे जनरली किसका, व्हाट और हाउ, ये दो का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं। हाउ को भी हमेशा किस में काउंट किया जाता है, WH फैमिली में ही काउंट किया जाता है। चलिए सेकंड वन, when we convert an exclamatory sentence into an assertive, then a verb or WH proverb are removed and we use really, very, indeed। ये भी याद रखिएगा आप लोग। जब कभी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी WH फैमिली का वर्ड होता है, यानी व्हाट है, विच है, हु है, हाउ है, ये सब वर्ड हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, रियली, वेरी, इंडीड, इसका यूज़ हम लोग किया करते हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर, आपने देखे होंगे। अलास, हुर्रे, यानी अलास यानी किसी दुख की बात हो, हुर्रे यानी किसी खुशी की बात हो, ओह हम लोग किसी सरप्राइज से देखते हैं, वाओ अगेन हम लोग खुश होकर कोई बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या आते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंडिकेट करते हैं। अगर आपको सेंटेंस के अंदर ऐसे कोई भी कीवर्ड दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उसके, चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। तो ये कितना सुंदर फूल है। अब हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, WH से, मैंने आपको पहले बोला था। इसके अंदर दूसरी भी चीज़ें होती है कि इसके पीछे हमेशा क्या आता है, एक्सक्लेमेशन साइन आता है। आपको दिख रहा होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा होगा। ओके, चलिए, और इसका जो एंड होता है सेंटेंस का, वो हमेशा जनरली किससे होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से होता है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इससे इसका एंड हो सकता है। चलिए, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल में बनाऊंगा। तो सिंपल में बनाते टाइम क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, आगे ले आएंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। हम लोग क्या करेंगे, वेरी, रियली, इस तरह के वर्ड हम क्या कर देंगे, वहाँ पे अटैच कर देंगे। ओके, चलिए सेकेंड वन, हाउ बोल्ड एंड एनर्जेटिक ही वॉज। अगेन मैंने एक्सक्लेमेटरी का यूज़ करा हुआ है कि वो कितना बोल्ड एंड एनर्जेटिक है। तो क्या आ जाएगा, ही वॉज वेरी बोल्ड एंड एनर्जेटिक। क्लियर है, तो इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे आप हाई क्लास में जाते हैं ना, तो ये थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल मैंने यूज़ करा हुआ है वो जनरली हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए है। हायर सेकेंडरी इन द सेंस में बोल सकता हूँ 10th के अंदर भी पूछ सकते हैं, और 11th 12th में तो ज़्यादा चांसेस हैं। अ फायरमैन एंड अफ्रेड ऑफ स्पार्क, यानी ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि एक अग्नि बुझाने वाला किससे, आग से ही डर रहा है। ओके, तो वहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ करा हुआ है, इट वॉज एस्ट्रोनाइजिंग दैट अ फायरमैन इज अफ्रेड ऑफ स्पार्क। ओके, इसी तरह का अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अ टीचर एंड अफ्रेड ऑफ अ लेसन। मैं इस तरह का कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, यानी एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, कोई लेसन पढ़ाने से डर रहा है, तो क्या वहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं, इट वॉज एस्ट्रोनाइजिंग। या तो मैं एक और वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, इट वॉज सेम, इस तरह के वर्ड मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट अ टीचर इज अफ्रेड ऑफ अ लेसन, इस तरह का मैं वहाँ पे आपको बता सकता हूँ। क्लियर है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इसके बहुत सारे सेंटेंस बना के अगर आप देखें, आपको डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, इसी तरह का मेरा दूसरा भी टॉपिक है, वो आज आपको मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो हम लोग देख लेते हैं, दूसरा भी टॉपिक है मेरा एडो क्लोज ऑफ टाइम, उसका भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, एडो क्लोज ऑफ टाइम। तो एडो क्लोज ऑफ टाइम के अंदर हमारे यहाँ पे 3 सेंटेंस आते हैं हमको जनरली। फर्स्ट वन आता है एज सुन एज, सेकेंड आता है मेरा नो सुनर, एंड थर्ड इज हार्डली और स्कैर्सली। हार्डली और जो स्कैर्सली दोनों सेम ही है। बहुत सारे CBSE और IB और कैम्ब्रिज बोर्ड के अंदर जनरली वो लोग हार्डली का यूज़ ना करके वहाँ पे स्कैर्सली का यूज़ करते हैं। पर हम लोग देख लेते हैं एक करके इसका भी एग्जांपल। और सबसे मेन चीज़ अगर मैं बोलूँ तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज सुन एज, नो सुनर और हार्डली, ये तीनों ही चीज़ें ऐसे हैं कि जिनका हम लोग फॉर्मेशन देखने जाए तो सबसे बड़ा फॉर्मेशन ग्रामर के अंदर इन्हीं का है। ओके, पर अगर आप फॉर्मेशन याद रखते हो तो आपको सेंटेंस बहुत ही इजीली बनाने आ जाएंगे। तो चलिए मैं देखता हूँ, पहले एज सुन एज का आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ।
तो एज सुन एज के अंदर देखिए हमेशा क्या आता है, एज सुन एज के साथ हमेशा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद उसका सेकंड फॉर्म आएगा, उसके बाद कॉमा आपको लगाना होगा, प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस अगेन V2 प्लस अदर वर्ड। आपको सेकंड सेंटेंस के अंदर कहीं कोई चेंजेस करना नहीं है, खाली चेंजेस आपका कहाँ होगा, फर्स्ट सेंटेंस में होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, एज सुन एज द टीचर केम द स्टूडेंट स्टूड अप, यानी एज सुन एज के बाद मैंने क्या लगाया हुआ है, सब्जेक्ट यानी द टीचर, उसके बाद मैंने क्या लगाया है, V2 इन द सेंस क्या है, कम का क्या लिख दिया है मैंने, केम लिख दिया है, और ये यहाँ पे कोई भी कंजक्शन आता नहीं है। अगेन मैं क्या करूँगा, द स्टूडेंट स्टूड अप, यानी क्या हो गया, सेकंड सब्जेक्ट क्या आ गया, द स्टूडेंट, और वापस वहाँ पे मैंने क्या यूज़ करा हुआ है, स्टूड अप, इस तरह से। चलिए सेकंड टॉपिक मेरा आता है उसके अंदर ही नो सूनर डिड। तो नो सूनर में क्या आता है, उसके साथ डिड आता है, डिड के साथ सब्जेक्ट आएगा, और आपको पता ही है कि अगर डिड आप यूज़ करते हो तो हमेशा कौन सा वर्ब आता है, उसका फर्स्ट फॉर्म आता है। इसमें कंजक्शन आप कौन सा यूज़ करेंगे, देन, अगेन सेकंड सब्जेक्ट आएगा प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यानी सेकंड सेंटेंस में तो आपको कहीं पे भी चेंजेस करना नहीं है। इसी तरह का मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नो सूनर डिड द टीचर कम देन द स्टूडेंट स्टूड अप। ओके, इस तरह का भी मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। और वहीं आपको थर्ड चीज़ आती है आपका हार्डली एंड स्कैर्सली आता है। तो हार्डली के अंदर भी मैं आपको बता दूँ, तो हार्डली का भी फॉर्मेशन आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पे, हार्डली का मैंने फॉर्मेशन यूज़ करा हुआ है। तो हार्डली या तो स्कैर्सली आप लगाएंगे, उसके साथ क्या आएगा, हेड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस व्हेन प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस V2 एंड अदर वर्ड, इस तरह का आप लगा सकते हैं। तो यही एग्जांपल अगर मैं यूज़ करूँ तो हार्डली हैड द टीचर, अगेन में सब्जेक्ट का V3 यानी क्या आएगा, कम ही आएगा। ओके, क्योंकि कम केम कम, तो हार्डली हैड द टीचर कम वैन द स्टूडेंट स्टूड अप। ओके, इस तरह का मैं वहाँ पर सेंटेंस लिख सकता हूँ। क्लियर है? अगर आप इस तरह के तीनों ही फॉर्मेशन अगर आप याद रखते हैं तो आपको एज सुन एज, नो सूनर और हार्डली तीनों का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही इजीली मालूम पड़ जाएगा। ओके, चलिए, तो अगर इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक में कभी भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू।